हमारा ग्रह पृथ्वी एक चमत्कार है। यह जीवन से भरपूर है। पेड़ पौधे, जानवर और हम मनुष्य भी इसे अपना घर कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी कैसे बनी? एक निर्जीव ग्रह पर जीवन कैसे आया? यह अरबों वर्षों में घटित होने वाली कहानी है। ब्रह्मांडीय टकरावों, उग्र शुरुआत और विकास के धीमे धैर्यवान सफर की कहानी। यह पृथ्वी की कहानी है, उसके जन्म से लेकर जीवन के उद्भव तक। जैसा कि हम जानते हैं, यह समय के माध्यम से एक यात्रा है, हमारे सौर मंडल के शुरुआती क्षणों से लेकर आज हम जो अविश्वसनीय विविधता देखते हैं तक। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और समय पर वापस यात्रा करने के लिए तैयार हो जाएं। आइए अपने ग्रह की अविश्वसनीय यात्रा का पता लगाएं। हम अपने ग्रह के अतीत के रहस्यों को उजागर करने वाले हैं। हम गैस और धूल के घूमते हुए बादल के बीच में जाएंगे, अपने ग्रह के निर्माण को देखेंगे और जीवन की उत्पत्ति का पता लगाएंगे। विज्ञान के अजूबों से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष के खालीपन में गैस और धूल का एक विशाल बादल, एक नेबुला तैर रहा है। यह बादल प्राचीन सितारों के अवशेष, हमारे सौर मंडल के निर्माण खंडों को धारण करता है। अरबों साल पहले यह बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा, एक घूमती हुई नर्तकी की तरह जो अपनी बाहों को अंदर की ओर खींचती है। बादल सिकुड़ते ही तेजी से घूमता गया। इस घूमते हुए बादल के केंद्र में एक तारा बनने लगा, हमारा अपना सूर्य। जैसे ही सूर्य प्रज्वलित हुआ, प्रकाश और गर्मी भेज रहा था। शेष धूल और गैस उसके चारों ओर घूमते रहे। लाखों वर्षों में यह सामग्री एक साथ चिपक गई, जैसे बिस्तर के नीचे धूल के गोले। गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए ये झुरमुट बड़े और बड़े होते गए, अंततः उन ग्रहों का निर्माण करते हैं जिन्हें हम आज जानते हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। नेब्युलर परिकल्पना के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया बताती है कि कैसे हमारा सौरमंडल पृथ्वी सहित धूल और गैस के एक अराजक बादल से निकला। यह ब्रह्मांडीय पुनर्निर्माण की कहानी है, जहां मृत तारों के अवशेषों ने नई दुनिया को जन्म दिया। प्रारंभिक पृथ्वी एक अराजक और हिंसक जगह थी। एक ऐसे ग्रह की कल्पना कीजिए जिस पर लगातार क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु गिरते रहते हैं, जिसकी सतह मैग्मा का एक पिघला हुआ समुद्र है। यह उस पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं था जिसे हम आज जानते हैं और प्यार करते हैं। पृथ्वी के निर्माण से तीव्र गर्मी, उसके मूल के भीतर रेडियोधर्मी क्षय के साथ सतह को लाखों वर्षों तक पिघला हुआ रखती है। जैसे ही पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई, ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे वातावरण में गैसें और पिघली हुई चट्टानें उगलने लगी। इन विस्फोटों ने प्रारंभिक पृथ्वी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, गैसों को मुक्त किया जो अंततः हमारे वायुमंडल का निर्माण करेंगी। समय के साथ अंतरिक्ष से बमबारी कम होती गई और पृथ्वी ठंडी होने लगी। ये काल, जिसे हेडियन युग के रूप में जाना जाता है, तीव्र गर्मी, ज्वालामुखी गतिविधि और निरंतर परिवर्तन का समय था। इसी समय के दौरान जीवन के बुनियादी तत्व बनने लगे थे। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, कुछ उल्लेखनीय हुआ। वातावरण में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बादल बन गए। हजारों, शायद लाखों वर्षों तक लगातार बारिश होने लगी। ये सिर्फ बूंदाबांदी नहीं थी, ये मूसलाधार बारिश थी जिसकी हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं। पृथ्वी की सतह के गहरे भागों में पानी इकट्ठा हो गया, जिससे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। ये शुरुआती महासागर शायद आज के महासागरों से बहुत अलग थे, जिनकी रासायनिक संरचना अलग थी और शायद लाल रंग का रंग था। उसी समय ज्वालामुखी विस्फोटों ने नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जैसी गैसों को मुक्त किया, धीरे धीरे पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण का निर्माण किया। इस अवधि ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। एक उग्र, पिघली हुई दुनिया से एक ठंडे ग्रह में परिवर्तन, जिसकी सतह पर तरल पानी है। यह जीवन के उद्भव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भाग 5, जीवन की चिंगारी, एक प्रारंभिक सूप। प्रारंभिक पृथ्वी पर पानी के एक गर्म कुंड की कल्पना कीजिए। यह कोई साधारण कुंड नहीं था, यह रसायनों का एक समृद्ध सूप था जो सूर्य के प्रकाश, बिजली और ज्वालामुखी गर्मी से लगातार सक्रिय था। वैज्ञानिक इसे आदिम सूप कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहीं से जीवन की शुरुआत हुई थी। इस सूप के भीतर सरल कार्बनिक अणु, जीवन के निर्माण खंड बनने लगे। ये अणु
जैसे अमीनो एसिड जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि हम जानते हैं। लाखों वर्षों में ये अणु अनगिनत तरीकों से परस्पर क्रिया और संयोजन करते हैं। जबकि सटीक प्रक्रिया अभी भी एक रहस्य है, हम जानते हैं कि इस आदिम सूप में कुछ असाधारण हुआ। पहले स्वप्रतिकृति अणुओं का उद्भव, जीवन के अग्रदूत। भाग 6, पहले जीवन रूप, सामान्य शुरुआत। पृथ्वी पर जीवन के पहले रूप सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे, जो आज हम देखते हैं जटिल जीवन से बहुत अलग थे। प्रोकैरियोट्स नामक ये प्रारंभिक जीव बैक्टीरिया के समान थे और प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में पनपते थे। उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में ऑक्सीजन उनके लिए जहरीला था। जीवन के ये प्रारंभिक रूप अविश्वसनीय रूप से सफल रहे। वे आदिम महासागरों में गुणा और फैल गए, धीरे धीरे ग्रह के रसायन विज्ञान को बदलते रहे। वे जीवन के अग्रदूत थे, जिन्होंने अधिक जटिल जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिह्नित किया, केवल कार्बनिक अणुओं वाले ग्रह से जीवन से भरपूर ग्रह में परिवर्तन, यद्यपि अपने सरलतम रूप में। भाग 7, प्रकाश संश्लेषण, जीवन के लिए एक गेम चेंजर। जैसे जैसे जीवन का विकास होता गया, कुछ उल्लेखनीय हुआ। एक नए प्रकार के जीव का उद्भव हुआ, जो ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की शक्ति का उपयोग कर सकता था। यह प्रक्रिया, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, पृथ्वी पर जीवन के लिए एक गेम चेंजर थी। साइनोबैक्टीरिया नामक इन प्रकाश संश्लेषक जीवों ने अपने ऊर्जा उत्पादन के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी। लाखों वर्षों में साइनोबैक्टीरिया द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन ने धीरे धीरे वायुमंडल को भर दिया। इसने पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया, जिससे ऑक्सीजन से सांस लेने वाले जीवों का विकास संभव हो गया। यह जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने अधिक जटिल और विविध जीवन रूपों के विकास के लिए मंच तैयार किया। प्रकाश संश्लेषण का उद्भव न केवल जीवन के लिए, बल्कि स्वयं ग्रह के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने पृथ्वी के वायुमंडल को आकार दिया और ऑक्सीजन पर निर्भर जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 8, एकल कोशिकाओं से जटिल जीवों तक। पृथ्वी पर जीवन का विकास बढ़ती जटिलता की कहानी है। अरबों वर्षों में जीवन सरल, एकल कोशिका वाले जीवों से बहुकोशिकीय जीवों में चला गया। अंततः पौधों और जानवरों की अविश्वसनीय विविधता को जन्म दिया, जो हम आज देखते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित विकास की यह प्रक्रिया उन जीवों के पक्ष में थी, जो अपने पर्यावरण के अनुकूल थे। नई और अधिक जटिल शारीरिक योजनाएं सामने आईं, जिससे अंगों और संवेदी प्रणालियों का विकास हुआ। पहली मछली से जो जमीन पर आई थी, डायनासोर तक जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज करते थे, जीवन का विकास और विविधता जारी रही। प्रत्येक नई प्रजाति विकास की शक्ति का प्रमाण है। भाग 9, एक सतत विकास। जीवन एक रास्ता खोज लेता है। पृथ्वी पर जीवन का इतिहास एक रैखिक प्रगति नहीं है। यह अनुकूलन, विलुप्ति और उल्लेखनीय लचीलापन की कहानी है। अपने पूरे इतिहास में पृथ्वी ने कई सामूहिक विलुप्ति की घटनाओं का अनुभव किया है। हर बार बड़ी संख्या में प्रजातियों का सफाया हो गया। ये घटनाएं, जो अक्सर क्षुद्र ग्रह के प्रभावों या बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों जैसी विनाशकारी घटनाओं से शुरू होती हैं, ने विकास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। फिर भी इन असफलताओं के बावजूद जीवन ने एक रास्ता खोज लिया। प्रत्येक विलुप्ति घटना की राख से नई प्रजातियां उभरी, जो खाली पड़े पारिस्थितिक स्थानों को भर रही थीं। विलुप्ति और विविधीकरण के इस निरंतर चक्र ने आज हम जो अविश्वसनीय जैव विविधता देखते हैं, उसे जन्म दिया है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने और पनपने की जीवन की क्षमता का प्रमाण है। भाग 10, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। अपने अतीत को समझना, अपने भविष्य को आकार देना। जब हम अरबों वर्षों के पृथ्वी के इतिहास और जीवन की अविश्वसनीय यात्रा को देखते हैं, तो हम अपने ग्रह और ब्रह्मांड के भीतर अपने स्थान के लिए गहराई से सराहना करते हैं। हम इस ग्रह की उपज हैं, जो उन्हीं ताकतों द्वारा आकार में हैं, जिन्होंने सितारों और आकाश गंगाओं का निर्माण किया है। अपने ग्रह के इतिहास को समझना केवल पीछे मुड़कर देखना नहीं है, यह आगे देखने के बारे में है। अतीत का अध्ययन करके हम वर्तमान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और भविष्य के बारे में सुविचारित निर्णय ले सकते हैं। हम इस ग्रह के संरक्षक हैं और यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि इसका स्वास्थ्य
और उस पर रहने वाले सभी जीवन का कल्याण हो। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और पृथ्वी से परे जीवन की खोज करते हैं, हम अपने साथ अपने ही ग्रह के इतिहास से सीखे गए सबक को ले जाते हैं। लचीलापन, अनुकूलन और जीवन की विस्मयकारी शक्ति की कहानी।